Welcome in my channel Teach Well Meditating Success. जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जम्मो दुलरुआ लइका मन ला औ मोर सम्मानीय शिक्षक मन ला जय जोहार। आप मन के स्वागत है मोर वीडियो में। और आज से हमन शुरू करत हन हमर 10वीं क्लास के छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं क्लास के पढ़ाई। माई भाखा छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाखा में मैं हा बात कर हूँ और आप मन ला कुछ अच्छा तरीका से पढ़ाए के कोशिश कर हूँ। तो लइका हो, आस है मोला कि आप मन ला मोर बात हा पसंद आई और आप मन जरूर एकर से कुछ फायदेमंद सीख हूँ। तो एकर साथ कमेंट कराओ और चली शुरू करी। वेलकम एवरीबॉडी। So this is my third video, and in this video formally I will be starting the teaching of the textbook and the first chapter belonging to the unit 1, inspiration. And as you all know, inspiration is very crucial for human mind and heart. A human being cannot live without inspiration. The true path for the purpose of human life depends on the kind of inspiration a person gets. एक व्यक्ति जीवन में क्या करेगा और किस तरफ, किस दिशा में, किस रास्ते में आगे बढ़ेगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार का प्रेरणा मिलता है, वो किन बातों से प्रेरित होता है। एक व्यक्ति क्रिमिनल एक्ट से प्रेरित हो सकता है, गैर कानूनी चीज़ों से प्रेरित हो सकता है, गलत माहौल से प्रेरित हो सकता है। एक व्यक्ति अच्छे माहौल से प्रेरित हो सकता है, अच्छे विचारों से प्रेरित हो सकता है, अच्छी कहानियों से प्रेरित हो सकता है। और एक व्यक्ति जिन चीज़ों से प्रेरित होता है उसका जीवन उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो क्लास 10th के इस बुक के सहारे आप सभी को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको चाहिए कि आप जीवन के किस्से, कहानियों, विचारों के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं और सकारात्मकता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सो द मैसेज, द सेंट्रल आइडिया थ्रू द यूनिट 1 इज इंस्पिरेशन, एंड इट demands you all and it requests you all to move towards the positive life, to select and to view the positive aspects of the society, of the person or everyone you come in around you. तो आप अपने आसपास जितने भी तरीके के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं या इस दुनिया समाज के सकारात्मक पहलू को समझें, उनसे सकारात्मक चीज़ें सीखें और अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाएं। So the first chapter that we will be continuing is patriotism. Patriotism मतलब होता है देश प्रेम। देश प्रेम राष्ट्रवाद से थोड़ा अलग है, हम थोड़ी देर में इस बात को समझेंगे। But before that, two things first. What do you see in this image? इस इमेज में आपको क्या दिखता है? कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। Of course, the first thing that is very easy is this person holding a stick and walking ahead and followed by some people is गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम सभी प्यार से महात्मा गांधी कहते हैं। जी हाँ, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए और ये देश का ढांचा, रीढ़ की हड्डी कैसी होनी चाहिए और देश का, हमारा आगे का भविष्य का विज़न क्या होना चाहिए, फिलोसॉफी क्या होना चाहिए, इस बात को गांधी जी से ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी ने नहीं रखा। ग्रामीण भारत का हो या डेमोक्रेटिक सिस्टम का हो या स्वराज का हो या कई तरीके की ऐसी बातें जो आज भी गांधीयन फिलोसॉफी के बेसिस पर इंडिया रन कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत प्रेरणा और बहुत इंस्पिरेशन की बात तो यही ही है। So dear students, do get inspiration from this personality and let's get started. And this is absolutely like a bonus, और ये definitely bonus की तरह है। क्या है बोनस की तरह? Do you know who is this person?
हु इज दिस फेमस पर्सन? हु इज दिस फेमस पर्सन? ये फेमस पर्सन कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए एंड डू टेल मी द फुल नेम ऑफ हीज, और इनका पूरा नाम भी मुझे बताइए। तो जाना था दुलरुआ हो कि ए महापुरुष हा कोने? ए महापुरुष हमर जिला हमन अपन कका बड़ा और बबा की तरह देख सकत हन, तुहर लइका मन के लिए तो अब यह बबेज के बराबर है। एला कही थे अब्दुल कलाम, देश के मिसाइल मैन। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अ नोबल my mistake, a Bharat Ratna, and also his full name was Abul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam। एक बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंस्पायर करने के लिए बिता दिया। अगर आप 10th क्लास में हैं बच्चों, तो अगर मैं आपको कोई एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जिसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, वो है इनकी ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। इसका हिंदी में बुक आता है अग्नि की उड़ान। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खरीद लीजिए। जब कभी भी हताशा हो, कन्फ्यूज़न हो, कॉन्फिडेंस लूज़ हो, इसको पढ़िए। आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको ऐसी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। मैं भी इनके इस ऑटोबायोग्राफी को अपने स्टूडेंट लाइफ में ही पढ़ा था और यकीन कीजिए आज भी मुझे वो सारी चीज़ें लगातार इंस्पायर करती हैं। सो इंस्पिरेशन लेने के लिए हमें कुछ ज़रूरी और अच्छे थॉट्स को भी फॉलो करना चाहिए। चलिए अब उन्हें देखते हैं। डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज। रीड फेलर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडियाज टू गेट सक्सेस। सफलताओं की कहानी मत सुनिए, तुमको सिर्फ एक कहानी मिलेगी, एक संदेश मिल जाएगा। तुमको असफलताओं की कहानी सुननी चाहिए ताकि तुमको तरीका मिल पाएगा कि एक्चुअली में कैसे सफल हुआ जाता है, क्योंकि असफलताओं की कहानी में ये बात छुपा रहता है कि क्या करने से सफलता नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। जीवन में कामयाब होने के लिए आपको अपने उद्देश्य के लिए एक दृष्टि के साथ, एक माइंड के साथ, एक फोकस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको और किसी भी चीज़ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। तो जैसे कि क्लास 10th में इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सब्जेक्ट में 90 से एबव लाना है, ये बिल्कुल फोकस कर लीजिए। आपके स्टडी टेबल के पास लिख कर रख लीजिए। और वो कैसे आएगा, इसमें मेरे साथ इस जर्नी में आप जुड़ जाइए, अपने टीचर्स के साथ जुड़ जाइए, उनके साथ लगातार कांटेक्ट बना के रखिए, डिस्कशंस करते रहिए और ईमानदारी से दिन में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे इंग्लिश पढ़िए। अगर आप अभी से पढ़ते हैं तो आई गारंटी यू फॉर मार्क्स एबव देन 90। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिन में कम से कम आधा घंटा अगर आप रेगुलर बेसिस पे हर दिन इंग्लिश पढ़ते हैं तो 90% मार्क्स से ज़्यादा ही आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल डेफिनेटली लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट इन द लैंग्वेज कमांड और कमांड इटसेल्फ। आपको स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आने लगेगी। लेट्स सी द नेक्स्ट कोट। Life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us to us the value of life. जीवन में समय और जीवन दो महान शिक्षक होते हैं। समय हमें जीवन का सही मूल्य सिखाता है और जीवन हमें समय का सही उपयोग करने का तरीका सिखाता है। यस, एंड दैट्स डेफिनेटली। बट आपसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ
These observations do you like the most? ये तीनों की तीनों बातें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही हैं, उनके थॉट्स हैं, उनके आइडियाज हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन पाते हैं। लेकिन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Please do tell me in the comment box which of these three quotes you liked the most, so that I would be able to understand your taste and accordingly I will be able to adjust my teachings, ताकि मैं थोड़ा सा समझ सकूं कि आपका एक्चुअल में पसंद और नापसंद किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने टीचिंग के तरीके को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकूं। क्योंकि मुझे मेरा भी वही मानना है कि एक अच्छा टीचर का ये क्वालिटी होता है, उसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि जैसा क्लासरूम हो, क्लासरूम के डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने टीचिंग स्टाइल को एडजस्ट कर सकें। देयर शुड बी ऑलवेज the ability of a teacher to make a new balance between the demand of the syllabus and demand of the classroom. So I would definitely like the same thing to do. So do tell me in the comment box. तो comment box में जरूर बताइए कि क्या करना सही होगा। What according to him are some of the most important steps that we need to take to get success in life? तो जीवन में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि जीवन में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ प्लीज़ जुड़िए और अपने आप को इस क्लास के साथ एंजॉय कीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार जीवन में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो अब्दुल कलाम के हिसाब से अगर तुमन जीवन में कामयाब होना चाहता हो, बड़े आदमी बनना चाहता हो, तो ओकर लिए का करना जरूरी है, ये बात ला कमेंट बॉक्स में लिख के बतावा। तो इमा से तीनों में से बात समझ में आ जाही है ना। तो एकर आंसर ला कोशिश कर हाँ कि मैं अगला वीडियो में देवा, और अभी चला पढ़ाई ला कंटिन्यू करी। सो द फर्स्ट चैप्टर रीडिंग ए is patriotism. So as I have told you, patriotism is different from nationalism. तो जैसा मैंने बताया कि patriotism जो होता है वो nationalism से अलग होता है। So dear students, patriotism in Hindi is called देश प्रेम। पेट्रियटिज्म को हिंदी में देश प्रेम कहते हैं। ये एक इंडिविजुअल इमोशन होता है, ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इमोशन होती है। क्योंकि ये इंडिविजुअल इमोशन होता है, इसलिए हर कोई फ्री होता है अपने तरीके से इसे व्यक्त करने के लिए। देश प्रेम ऐसी भावना होती है जिसमें हर व्यक्ति आज़ाद होता है कि अपने देश के लिए और देश के प्रतीकों और महापुरुषों के लिए अपने तरीके से सम्मान और भावनाएं व्यक्त कर सके। लेकिन नेशनलिज्म राष्ट्रवाद कहलाता है, और राष्ट्रवाद जो होता है एक कलेक्टिव इमोशन होता है। मतलब अगर एक जगह पर रहने वाले लोग सभी आपस में एक दूसरे को अपना समझें और हिस्ट्री और कल्चर को शेयर करें, रहन सहन के तरीके को शेयर करें, एक ही तरीके के लैंग्वेज अगर यूज़ करें और एक ही तरीके के लैंग्वेज अगर यूज़ नहीं भी करते हैं, तो एक तरीके के विज़न रखते हों और एक ही सरकार के द्वारा गवर्न किए जाते हों, तो उस परिस्थिति में जो लोग होते हैं उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। एंड दिस इज़ अ पॉलिटिकल आइडिया, ये एक पॉलिटिकल आइडिया होता है। ये पढ़ाई की दुनिया में हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, MA, BA, IAS, सिविल सर्विसेज और बाकी की चीज़ों में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं, पैट्रियटिज्म के बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद में देश को लेकर कुछ खास तरीके की धारणाएं बनानी होती है, कुछ स्पेसिफिक आइडियाज़ को फॉलो करना होता है,
उसमें बहुत ज़्यादा लिबर्टी नहीं होती है कि आप इसे अपने तरीके से फॉलो कर सकें। और राष्ट्रवाद जब एक्सट्रीम हो जाता है तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। ये एक्सट्रीम होने पर डेस्पोटिक हो सकता है, ऑटोक्रेटिक हो सकता है, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम होने पर भी ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है। तो राष्ट्रवाद एक पॉलिटिकल आइडिया है जिसका सरकार कभी कभी गलत तरीके से यूज़ कर सकती है, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में किया। राष्ट्रवाद के ही कारण वहाँ 2 बार युद्ध हुआ और युद्ध वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और खात्मा हुआ। कभी कभी इंडिया में भी कुछ लोग अति राष्ट्रवाद, चरम राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद को फॉलो करते हैं। दे फॉलो जिंगोइज्म कि जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ लोगों के कई तरीके की स्टेटमेंट्स आ रहे थे जो सरासर सेना के लिए, देश के लिए ज़्यादा लाभकारी नहीं था, वो गलत था। लेकिन फिर भी से लोग, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना में बहुत ज़्यादा बह गए थे, इसलिए वे अपने पॉलिटिकल लीडर्स के बातों को ब्लाइंडली फॉलो करके वैसी बातें बोलने लगे थे। लेकिन यहाँ पर जरूरी होता है कि हम पेट्रियटिज्म, देश प्रेम को ना भूलें, क्योंकि देश प्रेम हमें ये एबिलिटी देता है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के, गवर्नमेंट का पॉजिटिव भी देख सकें और निगेटिव भी देख सकें। लेकिन राष्ट्रवाद अक्सर पॉजिटिविटी या निगेटिविटी की तरफ ब्लाइंडली लीड कर जाती है। तो इतना समझना जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप इंस्पिरेशन पाना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया कि इंस्पिरेशन क्या निगेटिव चीज़ों के लिए भी हो सकता है और इंस्पिरेशन पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी हो सकता है। मायने यही है कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि सही चीज़ क्या है, तो पैट्रियटिज्म सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, अपने देश प्रेम की फीलिंग्स को जोरों शोरों से रखना, स्कूल ज़रूर जाना, नेशनल एंथम में अच्छे से पार्टिसिपेट करना, और स्कूल में जो इवेंट्स होंगे उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना, और उसमें कोशिश करना कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू पार्टिसिपेट करें, सो दैट इट कुड इम्प्रूव एंड गिव यू ग्रेटर कॉन्फिडेंस, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और हमारा इंग्लिश पढ़ने का पर्पस पूरा हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, पैट्रियटिज्म के इस चैप्टर को मैं कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन आज मैंने जो चीज़ें बताया, आशा है वो डेफिनेटली आपको हेल्प किया होगा। इन बातों को कोशिश कीजिए कि आप एक नोट कॉपी बनाएं और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में इन बातों को लिखते चलें, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम में ईयर के आखिरी तरफ रिवीजन करेंगे तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। Although you will have the liberty to see these videos repeatedly, but definitely if you will keep a note of all these things, it will be faster। हालांकि वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन नोट्स को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा तेजी से याद होंगे और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। Why? Because things that we learn from the hard materials are kept way longer than the soft materials। क्योंकि जो चीज़ें हम हार्ड प्रिंटेड चीज़ों से पढ़ाई किए रहते हैं या लिखे हुए अपने खुद के हैंड राइटिंग के चीज़ों से पढ़ाई करते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं और वो ज़्यादा अच्छा होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल, like this video and share it with your friends so that you can make an amazing understanding of द क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज। और कमेंट बॉक्स में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।